आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पार्लियामानी हल्के वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पहला वाराणसी दौरा है। अपने पार्लियामानी हल्के को वजीर आजम 1500 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों की सौगात देंगे। वजीर आजम जापान के ताउन से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत तकरीबन 744 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। वहीं तकरीबन 839 करोड़ की मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम अपने इस दौरे में काशी के 5000 लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। काशी को क्यूटो बनाने का सपना देखने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कदम आज जब वाराणसी की जमीन पर पड़ेंगे तो काशी की ये फिजा ये बताने के लिए काफी रहेगी कि काशी क्यूटो बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सैकड़ों टन फूलों से हुई खूबसूरत सजावट, जैपनीज शैली में सजाया गया एंट्री गेट, बांस, कंकर, बोसाई पेड़, चटाई, लालटेन से दिखाई जा रही वाराणसी की तारीखी सकाफत। काशी में ये सारी तैयारियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज वो काशी को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के सिगरा चौराहे पर ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 2015 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। खास तौर पर यह जापान और भारत के एकता का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी थी और आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो ये रुद्राक्ष सेंटर बना है ये शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसका नाम बनारस की जो सांस्कृतिक पहचान है और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके हिसाब से ही रखा गया, रुद्राक्ष नाम रखा गया। और आप देखिए जो रेलिंग पे जिस तरह से ये पत्थर बनाए गए इनकी आकृतियां भी आपको रुद्राक्ष जैसी ही दिखाई देंगी। तो बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो भारत और जापान के झंडे भी लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जापान सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस मीट होगी बनारस में और पूर्वांचल के लिए खास तौर पर रुद्राक्ष सेंटर काम आएगा। हिंदुस्तान जापान मैत्री के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बार में 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 120 गाड़ियों के लिए बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जबकि कन्वेंशन सेंटर पर 108 इशाराई रुद्राक्ष लगे हैं। दरअसल दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया जिसका नाम है रुद्राक्ष। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 6 साल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ ये आधुनिकता को भी समेटे हुआ है और आने वाले दिनों में पूर्वांचल के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के वफ्द का मौजूद रहने का इम्कान है। रुद्राक्ष के इफ्तिताह पर जापान के वजीर आजम का ऑडियो विजुअल पैगाम सुनाए जाने का भी इम्कान है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी काशी को एक डबल डेकर क्रूज का तोहफा भी देंगे। ये एक बड़ी सी स्क्रीन है जो ऊपर डेक पर भी लगी हुई है और अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी इसका खास इंतजाम किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घाट है उनका महत्व क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उन्हें कब बनवाया गया और क्या क्या उनकी खासियत है। इसके साथ ही 2 रोरो भी गंगा में सफर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर से आने वाले सैयाह रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। पहले रोरो का नाम MV मनेकशा और दूसरे का नाम MV
विवेकानंद है। अभी हमने आपको क्रूज की तस्वीरें दिखाई और अब हम मौजूद हैं रोरो पर। इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की जनता को देने वाले हैं। 200 पैसेंजर्स एक बार में बैठ सकते हैं और उनसे भी कहीं ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि इस रोरो में काफी सामान भी जा सकता है। वजीर आजम बीएचयू के MCH विंग का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बन जाने से ईस्ट यूपी और बिहार के कुछ जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं BHU के MCH विंग में, जो लगभग बन के तैयार हो गया है और इंतजार है प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने का। इन 3 बड़े प्रोग्राम्स के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की स्कीम्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें से 744 करोड़ से ज्यादा की स्कीम्स का इफ्तिताह होगा और 838 करोड़ से ज्यादा की स्कीम्स का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम 2014 में वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद काशी के विकास मॉडल पर सबकी निगाहें बनी रही। काशी में बदलाव हर सतह पर नजर आ रहा है। सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के ब्यूटिफिकेशन पर भी खासी तवज्जो दी गई। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में आध्यात्म की राजधानी से विकास का नया मॉडल बनी काशी की चर्चा हर तरफ होना लाजमी है। अगले साल शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले काशी मॉडल को लेकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि काशी मॉडल में जहां विकास की बात की जाएगी तो वहीं काशी मॉडल के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी बीजेपी पूरा कर सकती है। क्योंकि पूर्वी यूपी में जिसकी सीटें ज्यादा आती हैं उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और इसीलिए पूर्वांचल को लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयारी कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।